हेलो एवरीवन। आज का हम अपनी इस करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे कुछ 16 और 18 दिसंबर के बीच के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हंगुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह नाम दाचिगामी नेशनल पार्क में पाया जाता है हंगुल। इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, गंभीर। तीसरा कथन है, IUCN और WWF के साथ जम्मू कश्मीर राज्य, पहले जो जम्मू कश्मीर वाली था, सब मिलकर लद्दाख वाला रीजन मिलकर था, तो इसको बचाने के लिए एक परियोजना चलाई थी जिसे प्रोजेक्ट हंगुल के नाम से जानते हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त सभी सही हैं। क्यों? क्योंकि दाचिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है, IUCN स्टेटस का इंडेंजर्ड ही है, और ये परियोजना प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा है IUCN और WWF मिलकर तीनों, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालयन सीरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन सीरो बकरी, गधा, गाय, एक सुअर के समान दिखता है। सीरो की कई प्रजातियां हैं, ये सभी एशिया में पाई जाती हैं। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देते हैं इसका। पहला देखें तो ये बकरी, गधा, गाय, सुअर, इन सबकी क्रॉस ब्रीडिंग से बना हुआ है, इसलिए सबकी विशेषताएं उसके अंदर मिलती हैं। पहला सही है। दूसरा देखते हैं, सीरो कई प्रजातियां हैं जो केवल एशिया में पाई जाती हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो कथन है इसमें ये गलत है, ये वल्नरेबल है, न कि इंडेंजर नहीं, वल्नरेबल है। तो एक और दो सही है, इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरो के संबंध में दिया गया है, तो इसमें गॉड, डंकी, काऊ एंड पिग, इन सबके क्रॉस ब्रीडिंग से बना हुआ है, तो पहला कथन सही था। दूसरा, ये एक हर्बिसाइड है, मतलब शाकाहारी जीव है। इसको ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में देखा जाता है, लेकिन ट्रांस हिमालय में नहीं पाया जाता है, ट्रांस हिमालय रीजन में नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। हंगुल ये स्पीति वैली में, हुरलिंग एक गांव है वहाँ पे स्पीति वैली के पास, वहाँ पे अभी इसको देखा गया, इसलिए न्यूज़ में था। इसका IUCN स्टेटस देखा जाए तो वल्नरेबल है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके तहत शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ भारतीय त्यौहार दिए हैं और उनका संबंध कौन से राज्य से है, ये देखना है। मोनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उसके लिए दिया है अरुणाचल प्रदेश। ओणम मनाया जाता है कर्नाटक में, इसका दिया हुआ विकल्प। गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसके लिए दिया है महाराष्ट्र। मोत्सु महोत्सव नागालैंड, दिया हुआ विकल्प। तो आपको चुनना है इसमें से कौन सा सही है। उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, और तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहला, मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नाम थोड़ी जटिल हैं, तो आप देख लीजिएगा। मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ओणम कर्नाटका में, ओणम कर्नाटका गलत यहाँ लिखा हुआ, ओणम कर्नाटका में नहीं मनाया जाता, केरल में। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा देखा जाए मोत्सु महोत्सव नागालैंड में, ये भी सही है। यहाँ पे दो गलत है, 1, 3, 4 सही है, ये करेक्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरत विकिरण के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। औरत इंफ्रारेड के संबंध में गलत कथन चुनना है। इसकी सहायता से यूनिवर्स की लगभग सभी वस्तुएं देखी जा सकती हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सामान्य शारीरिक तापमान पर मानव शरीर 10 माइक्रोन की अवरक्त तरंग प्रकाशित करता है। मनुष्य का शारीरिक सामान्य तापमान, उसको फीवर ना हो तो 10 माइक्रोन का अवरक्त विकिरण प्रकाशित करता है, रिलीज करता है। दूसरा कथन ये था। तीसरा कथन है, इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। इसमें से हमें गलत कथन बताना है। तो इसका उपयोग भारत में किया जाता है। आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे, थर्मल के द्वारा वो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो इसी के थ्रू किया जाता है, उसमें यही उपयोग होता है। औरत विकिरण इंफ्रारेड का वो रहता है सेंसर, थर्मामीटर, तो उसका उपयोग किया था, इसलिए डी गलत है, क्योंकि भारत में बहुत व्यापक मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत ही नहीं, सारे विश्व में किया जा रहा है, तो इसलिए डी गलत है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है कहाँ कहाँ। इसका औरत इसमें किया जाता है, सामरिक और नागरिक दोनों उपयोग में किया जाता है। औरत विकिरण का, इंफ्रारेड का उपयोग तो मानव के लिए और नागरिक दोनों, सामरिक और नागरिक दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामरिक निरीक्षण के लिए किया जा सकता है, लक्ष्य मार्ग का पुनर्पथन किया जा सकता है, मतलब किसी टारगेटेड जगह के उपयोग किया जा सकता है, लक्ष्य भेदन के लिए सभी रडार द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका नागरिक उपयोग इसमें हो सकता है। तापीय क्षमता विश्लेषण, किसी व्यक्ति का टेम्परेचर में जांचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सुदूर तापमापी संवेदनशील, जैसे कि ज्वालामुखी कहीं फटा हुआ है तो वहाँ का तापमान हमें पता करना हो तो इसे पता कर सकते हैं। लघु दूर का वेतन, मतलब थोड़ी दूरी का बेतार संचार, सॉरी मैंने इसको वेतन पढ़ लिया था, बेतार संचार है, तो संचार स्थापित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड का। स्ट्रेपोस्कोपी, इसमें भी किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान में भी किया जाता है, और खगोलीय विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। एक जाने वाला दूरबीन भी है। ये सारे अनुप्रयोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस साल खूब सारे यूज हुआ है, इसलिए न्यूज़ में था। इनफैक्ट न्यूज़ में नहीं था, ये यूज हो रहा है, तो इसके बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन हमने डाला था, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत
जल प्रभाव सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन अर्थ गंगा नदी संरक्षण और विकास इस थीम के आधार पर किया गया है। इस वर्ष जो सम्मेलन किया गया भारत जल प्रभाव सम्मेलन, उसका थीम था अर्थ गंगा नदी संरक्षण और विकास। दूसरा कथन है सम्मेलन के दौरान भारत में कीचड़ प्रबंधन विकास हेतु नॉर्वे के जैव अर्थव्यवस्था शोध संस्थान और सी गंगा ने संयुक्त रूप से एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा कथन है 6वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आभासी आयोजन किया गया। चौथा है राष्ट्रीय गंगा मिशन, राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण एक क्रियान्वित इकाई है। इसमें एक सही कथन का चयन करना है, तो अगर हम देखें तो इसका छठा नहीं किया गया है, पांचवा किया गया है, तो इसलिए तीसरा गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं, 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 डी में है, तो डी सही है, क्योंकि पहले में दिया गया इस सम्मेलन का आयोजन अर्थ गंगा नदी संरक्षण एवं विकास इसका थीम रखा गया, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कीचड़ प्रबंधन के नॉर्वे की एक कंपनी है संस्था जैव अर्थव्यवस्था शोध संस्थान और सी गंगा ने संयुक्त रूप से एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, ये भी सही है। और चौथा देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की एक क्रियान्वयन एजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण जो है राष्ट्रीय गंगा मिशन का इसको रेगुलेट कर रही है, तो चौथा भी सही है, तो इसका आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में पांचवा था ये जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, और इसका थीम यहाँ पे रखा है जल संरक्षण और सुरक्षा एवं नदियों के पुनर्जनन के लिए प्रयास किया है, तो वहाँ पे हमने जो थीम देखा था वो थीम बिल्कुल सही था। आगे यहाँ पे और भी सारी डिटेल दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के किस राज्य में मनाया जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर ही दे दिया है गुजरात नहीं लगाना चाहिए था, गुजरात में मनाया जाता है। क्वेश्चन में गलती से गुजरात पड़ गया है, तो इसलिए गलत है ये। आप देख सकते हैं फिलहाल जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, इसका ये सही है, लेकिन यहाँ पे गुजरात दे देने की वजह से गलत हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप कुछ त्योहारों के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, डांस है, डांस और त्यौहार सारे यहाँ पे इंक्लूड करके रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कथक और रासलीला उत्तर प्रदेश से, पंजाब से भांगड़ा, ये सारे नृत्य हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य लद्दाख से दिल्ली जाने में कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? पहला कथन है 1, 3, बी 2, सी 4, डी 1। आप बताइए इनमें से कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? लद्दाख अगर यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, तो यहाँ तक जाने में कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? बीच में कितने राज्य पड़ेंगे? तो इसमें पड़ेंगे 2 राज्य। सबसे कम राज्य कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 राज्य पड़ेंगे कम से कम। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा पड़ेगा, 2 राज्य पड़ेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद डायरेक्ट हम हरियाणा में आ सकते हैं, हरियाणा का दिल्ली तो है ही, 2 राज्य बीच में पड़ेंगे, न कि 3। यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल पार्क है और उससे संबंधित राज्य। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामेरी नेशनल पार्क असम, कांगरी वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? कांगरी वैली नेशनल पार्क नाम से लग रहा है थोड़ा गलत होगा, लेकिन बिल्कुल सही है तीसरा। अब आप बताइए, चुनिए, 3 मैंने बता दिया, तो 3 अगर देख लिया तो 3 सही है, तो फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे बस कट रहा है, केवल कट रहा है, बाकी 3 में तो है, तो इसमें सभी सही हैं। ये बस आप ध्यान रखिएगा इनका सबका नाम, क्योंकि हरियाणा में अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, हरियाणा न्यूज़ में था, ये सारे किसी न किसी मामले में न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने इनका नाम डाल दिया। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश तेल वो जो फैक्ट्री थी पेट्रोलियम का, वहाँ पे आग लगा हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था, उसका भी मैंने डाल दिया। नामेरी असम में है, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये सभी सही है, उपरोक्त डी, इसका आंसर सही है डी। आखिरी क्वेश्चन नहीं, ये 9वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1976 में हुई, यह एक संवैधानिक निकाय। यूपीएससी में आप देखिएगा एक कथन में 2 विकल्प देता है, 2 बातें, 2 तथ्य रखता है, इसमें भी 2 तथ्य हैं। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, यह एक संवैधानिक निकाय। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसको विभाजित किया गया था 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग दोनों एक ही में था, लेकिन विभाजित कर दिया गया था 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार। ये दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान 338 में दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 338 क में दिया गया है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। अगर पहला देखा जाए तो पहले में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे डेट हो सकता है गलती हो, या संवैधानिक निकाय के लोग गलती किया गया हो, तो आप बताइए, चुन लीजिए आंसर ना, फिर हम बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उम्मीद आपने चुन लिया होगा, तो 76 नहीं 78 है, थोड़ी सी गलती थी, इसलिए पहला गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। 89 में विभाजित करके 89वां संविधान संशोधन, मतलब 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिस उसके बाद एससी कमीशन को अलग कर दिया गया, एसटी कमीशन को अलग कर दिया गया था। तो 2 सही है। तीसरा अनुसूचित जाति आयोग, इसका 338 में है, अनुसूचित जनजाति आयोग का 338 क, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, वही चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा कथन है
वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तीसरा कथन, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के समान मासिक वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं। आपको इसमें से सही कथन बताना है, आप चुन करके बताइए, फिर हम देखते हैं, बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। तो देखते हैं इसका पहला कथन, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, अध्यक्ष जो होता है वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो निर्णय करता है, बिल्कुल सही है। अगर तीसरा कथन देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के समान मासिक वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के समान नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति के समान मिलता है, इसलिए तीसरा गलत है। तीसरा गलत होती है, हमें उत्तर मिल जाता है, क्योंकि तीसरा कटने पर डी भी कटता है, सी बी भी कटता है, तो सी आंसर है इसका करेक्ट। 1 और 2 सही है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भारत के उपराष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।